हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अमन और आज हम सीखेंगे बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है। दोस्तों, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आता ही आता है, तो आराम से और अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके बुक या क्वेश्चन पेपर में इस तरह लिखा रहेगा, बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वर्ग अंतराल लिखा हुआ है और यहाँ पर बारंबारता लिखी हुई है। तो आप पहले इसे इस तरह से लिख लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी होगी। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको किस प्रकार से लिखना है। यहाँ पर आपको इस तरह से सारणी को बना लेना है, इस तरफ वर्ग अंतराल और इस तरफ बारंबारता को लिख लेनी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ बहुलक किसे कहते हैं। बहुलक जो बार बार आए, जैसे 1 से 3 के बीच में 7 बार आया हुआ है, 3 से 5 में 8 बार और 5 से 7 2 बार, 7 से 9 2 बार और 9 से 11 1 बार आया है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसी का हम बहुलक ज्ञात करते हैं। बहुलक को ज्ञात करने के लिए हम कुछ मानों को पहले ज्ञात करेंगे, जैसे यल F1 F0 F2 और H का मान ज्ञात करना होता है। तो हम इसे क्या कहते हैं, चलिए मैं बताता हूँ। तो यल वर्ग की निम्न सीमा होती है। वर्ग की निम्न सीमा क्या है? ये हमारा वर्ग है, इसमें वर्ग की निम्न सीमा 3 है। और यहाँ पर F1 बारंबारता है, जो बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है, यही हमारा बहुलक वर्ग है। तो हमें इसी को ध्यान में रखकर चलना है। तो ये हमारे वर्ग की बारंबारता है। F1 बराबर हमारा हो जाएगा 8। और F0 क्या होता है? बारंबारता के ठीक पहले ऊपर वाला, या हम इस तरह कह सकते हैं बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। तो यहाँ पर हमारा बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक पहले की, ये हमारा 7 हो जाएगा। F0 हमारा 7 हो जाएगा। और फिर F2 आ जाएगा हमारा बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक बाद की बारंबारता। तो यहाँ पर इसके ठीक बाद की बारंबारता हमारा 2 है। तो यहाँ पर F2 बराबर 2 आ जाएगा। और में H वर्ग अंतराल की लंबाई हो जाएगी। वर्ग अंतराल की लंबाई, जैसे यहाँ पर 5 - 3, इसी के अंतर को वर्ग अंतराल की लंबाई कहते हैं। जैसे 5 - 3 बराबर 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बहुलक का सूत्र पहले जान लेते हैं। बहुलक का सूत्र है हमारा L प्लस F1 - F0 अपान 2 F1 - F0 - 2 इंटू H। ये हमारा बहुलक वर्ग का सूत्र है। तो चलिए इसी मान पर सबको रख कर देख लेते हैं और इसे हल करते हैं। तो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फटाफट से हम इस सूत्र पर सभी मानों को रख कर हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने L का मान 3 रख दिया है, F1 का मान 8 और माइनस F0 का मान 7 रख दिया है, अपान 2 यहाँ पर रख दिया है। F1 8 - 7 हो गया, F1 - F0 और -2। F2 का मान यहाँ पर हमारा 2 है, तो गुणे में 2 है, तो गुणे का H का मान हमारा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे ही लिख दिया है। ये 3 यहाँ पर ऐसे ही उतर आया, 8 में 7 गए 1 आ गया और गुणे 2 हो गया हमारा यहाँ पर। और 8 दूनी 16, 16 - 2 यहाँ पर हो जाएगा 9 और 9 में से 2 गए हमारा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया है। तो अब इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2/7 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 को ही ऐसे ही लिख लेंगे यहाँ पर, और 1 0 लगाएंगे तो ये 20 हो जाएगा। 2/7 है हमारा, 1 0 लगाएंगे तो ये हमारा 20/7 हो जाएगा। तो 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, यहाँ पर 2 बार जाएगा और 6 बचेगा हमारा, 2 60 हो जाएगा। 0 बढ़ाएंगे तो 60 हो जाएगा। और 7 से काटेंगे तो 6 बार में जाएगा, 7 8 56, तो यहाँ पर 0.28 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा 3 बचा हुआ है अभी, और 3 को इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 3 + 0.28, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3.28 हो जाएगा हमारा। यही हमारा आंसर है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। यदि आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने अपने चैनल पर बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक्स की वीडियो भी बना दी है, तो आप उसे देख सकते हैं। धन्यवाद।